संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की ओर से डॉक्टर BR अम्बेडकर पर दिए एक बयान के बाद छिड़ा सियासी संग्राम अभी तक नहीं थमा है। इसी के क्रम में आज कटिहार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम से आक्रोश मार्च शाह अर्थी जुलूस निकाली गई, जो विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए अड़गड़ा चौक पहुंची, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान मुख्य रूप से महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सरबत जहां फतीमा के अलावा कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उच्च सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है। ये लोग सिर्फ चुनाव और राजनीतिक हित के लिए बाबा साहेब का नाम लेते हैं, बाद में उनका अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए संविधान किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं है। गृह मंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। सुनील कुमार यादव ने कहा कि अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए अपमानजनक बयान दिया है, जिससे RSS और भाजपा की मनुवादी सोच उजागर होती है। बाबा साहेब के संविधान में दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की बराबरी का हक मिला है। अमित शाह जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द अमित शाह देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सिर्फ नेतृत्व के निर्देश पर आगे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जिसको हम कहते हैं, 75 साल हीरक जयंती हम लोग मना रहे हैं अडॉप्ट किए हुए संविधान को। इसी संविधान के तहत अमित शाह जी आज गृह मंत्री बने हुए हैं। अगर ये संविधान नहीं होता, अगर ये जमहूरियत नहीं होता, हिंदुस्तान में इलेक्शन नहीं होता, तो आज वो सरकार में नहीं होते। आज उसी संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी का उन्होंने जिस तरह से मजाक उड़ाया, जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया, अशोभनीय है। और हम सब कांग्रेसी, पूरा विपक्षी, पूरा इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक, देश भर में आज इस बात के लिए हम लोग पुतला दहन और अपने अपने तरह से विरोध कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांगें। सबसे पहले तो हमारे खड़गे जी ने कहा प्रधानमंत्री जी से कि अगर आपको ज़रा सा भी संविधान में विश्वास है तो आप सबसे पहले उनको निलंबित कीजिए, उनको बर्खास्त कीजिए, गृह मंत्री जी को। उन्होंने तो बर्खास्त नहीं किया क्योंकि उनका बिल्कुल ही अकीदा नहीं है संविधान में। हमारा अकीदा है, हम अडॉप्ट किए हैं और हम लोग सब संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान के तहत ही आज हम आपके साथ बोल पा रहे हैं। संविधान ने हमें ये हक दिया है, तो हम लोग जम करके जब तक वो आ करके पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगेंगे अमित शाह जी, जब तक उनका इस्तीफ़ा नहीं होगा, माफ़ीनामा नहीं होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ जब तक नहीं होगा, हम लोग का विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। नेशनल लेवल से एक आया था कि अंबेडकर जी को लेकर जो अमित शाह जी जिस तरह से भाषा का यूज किया, अम्बेडकर, उसका विरोध आज पूरे देश में हो रहा है। कटिहार जिला कांग्रेस भी इसका विरोध करती है। पुतला फूके इसलिए जी, पुतला फूके हैं। और भी आगे अगर कोई कार्यक्रम होगा, अभी हम लोगों ने मार्च भी निकाला, पुतला भी फूका। आगे भी जिस तरह से कार्यक्रम आएगा प्रदेश से, हम लोग कई स्लोगन लिखा हुआ था, माफ़ी मांगो, क्या कहते हैं? जी, माफ़ी तो मांगना ही चाहिए। अंबेडकर जी एक जो संविधान निर्माता है और पूरा देश नहीं दुनिया पूछते हैं, और आप उस पर जो है इस तरह से तुतला करके कमेंट करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश के लिए।